दोस्तों नमस्कार। इस ऑडियो संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस ऑडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे धर्म शास्त्र में जो हम सुबह का स्नान करते हैं उसे 4 उपनाम दिए गए हैं। आप इन उपनामों में से किस समय पर स्नान करते हैं, आप इस ऑडियो संदेश को पूरा का पूरा सुनना और इस जो ये स्नान का जो समय मैं बताने जा रहा हूँ इस ऑडियो संदेश के द्वारा, उस समय स्नान करके आप नोट करना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। दोस्तों स्नान का हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि सबसे पहली जो क्रिया होती है उठने के बाद आदमी शौच आदि जाके स्नान करता है। अब स्नान आप किस समय पर कर रहे हो उससे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो हमारी जो धर्मशास्त्र है उसमें दोस्तों इन स्नान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला स्नान ऐसा बोला जाता है कि वो मुनि स्नान होता है। इसका जो समय होता है दोस्तों वो होता है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, यानी कि इस समय यदि आप स्नान करते हैं तो ये मुनि स्नान में आता है। उसके बाद दूसरा जो स्नान है दोस्तों वो है देव स्नान। इसका समय है 5 से 6 के बीच। इसके बाद तीसरा जो स्नान आता है दोस्तों वो है मानव स्नान, जो कि होता है सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच। इसके बाद जो दोस्तों सबसे जो खराब स्नान जिसे हमारे शास्त्र बोलते हैं, जिसे बोला जाता है राक्षसी स्नान, इसका समय है सुबह 8 बजे के बाद। यदि आप सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो आप राक्षसी स्नान में आते हैं। तो आपको अब निर्णय ये लेना है कि इनमें से कौन सा स्नान आप करना चाहोगे। अब इसमें से दोस्तों ये जो 4 स्नान है उसमें से मुनि स्नान को सर्वोत्तम माना गया है, यानी कि जो सबसे पहले वाला जो स्नान है 4 से 5 उसे सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद सर्वोत्तम माना गया है देव स्नान को उत्तम माना गया है, मानव स्नान को सामान्य माना गया है और राक्षसी स्नान को धर्मानुकूल नहीं माना गया है, यानी कि राक्षसी स्नान सबके लिए हानिकारक है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को प्रातः 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों मुनि स्नान करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप मुनि स्नान करते हैं यानी कि सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान करते हैं तो दोस्तों आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य और चेतना आपको प्राप्त होती है। यदि आप देव स्नान करते हैं यानी कि 5 से 6 के बीच में तो दोस्तों आपके जीवन में यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, वैभव, सुख, शांति, संतोष प्रदान होता है यदि आप देव स्नान करते हैं। यदि दोस्तों आप मानव स्नान करते हैं यानी कि 6 से 8 तो आपके जीवन में आपको काम में सफलता प्राप्त होगी, सौभाग्य प्राप्ति होगी, अच्छे कामों के बारे में आपको सूझबूझ आएगी, परिवार में एकता रहेगी और आपके घर में मंगलमय वातावरण रहेगा। ये सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। यदि दोस्तों आप राक्षसी स्नान करते हैं यानी कि आप 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो दोस्तों आपके घर में दरिद्रता आएगी, हानि होगी, कलेश होगा, धन हानि होगी, परेशानियां होंगी, यानी कि सब प्रकार की मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी मनुष्य को प्रातः 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, यानी सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लें। पुराने ज़माने में दोस्तों इसलिए सूरज उगने से पहले ही स्नान का खास महत्व दिया जाता था और घर की स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही नहा लेती थी, जिसे बहुत ही मंगलकारी माना गया था। चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, घर के बड़े बुजुर्ग यही समझाते हैं कि सूरज निकलने से पहले ही स्नान हो जाना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव, लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती है। उस समय एकमात्र व्यक्ति की कमाई से पूरा परिवार चलता था। आज तो परिवार में इतने सारे लोग कमा रहे हैं, फिर भी दोस्तों लोगों को जो दुख है उसका एक ये भी कारण है कि वो स्नान गलत समय पर कर रहे हैं। इसलिए आप को इस समय को उपयोग करना चाहिए और प्रकृति के नियम के अनुसार स्नान करना चाहिए। जो भी इस नियम का पालन करता है उसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं। यदि प्रकृति के खिलाफ आप जाते हैं तो आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अपने जीवन में दोस्तों कुछ नियमों को अपनाइए और उन्हें पालन करिए। आपका भला हो, आपके अपनों का भला हो। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता। अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जीवन जीने के लिए ज़रूरी नियम अपनाएं। आशा करता हूं दोस्तों यह
ऑडियो संदेश आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो दोस्तों नीचे कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो या ऑडियो संदेश या व्लॉग आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिले। आपने अपना कीमती समय दिया और इस ऑडियो संदेश को सुना। मुझे विश्वास है कि आप इसे अप्लाई करके अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।